श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। गुंडीचा उद्यान मंदिर के मार्जिन के दूसरे दिन नेत्रोत्सव था। महाप्रभु अपने सभी भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। 15 दिनों के अनवसर के अनंतर आज भगवान के दर्शन हुए हैं। इससे महाप्रभु को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे एकटक लगाए श्री जगन्नाथ जी के मुखारविंद की ओर निहार रहे थे। उनकी दोनों आंखों में से अश्रुओं की 2 धाराएं बह रही थी। उनके दोनों अरुण ओष्ठ नव पल्लवों की भांति हिल रहे थे और वे धीरे धीरे जगन्नाथ जी से कुछ कह रहे थे, मानो इतने दिन के वियोग के लिए प्रेम पूर्वक उलाहना दे रहे हों। दोपहर तक महाप्रभु अनिमेष भाव से भगवान के दर्शन करते रहे। फिर भक्तों के सहित आप अपने स्थान पर आए और महाप्रसाद पाकर फिर कथा कीर्तन में लग गए। दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिवस था। प्रभु के आनंद की सीमा नहीं थी। वे प्रातः काल होने के लिए बड़े ही आकुल बने हुए थे। मारे हर्ष के उन्हें रात्रि भर नींद ही नहीं आई। रात भर वे प्रेम में बेसुध हुए जागरण ही करते रहे। 2 घड़ी रात्रि रहते ही आप उठकर बैठे हो गए और सभी भक्तों को भी जगा दिया। शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर सबके साथ महाप्रभु पांडु विजय के दर्शन के लिए चले। ज्येष्ठ की पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ की अमावस्या तक भगवान महालक्ष्मी के साथ एकांत में वास करते हैं। प्रतिपदा के दिन नेत्रोत्सव होता है, तभी जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। द्वितीया या तृतीया को रथ पर चढ़कर भगवान श्री राधिका जी के साथ 1 सप्ताह से अधिक निवास करने के लिए सुंदराचल को प्रस्थान करते हैं। वही रथ यात्रा कहलाती है। जिस समय रथ जाता है उसे रथ यात्रा कहते हैं और विश्राम के पश्चात जब रथ लौटकर मंदिर की ओर आता है उसे उल्टी रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा के समय 3 रथ होते हैं। सबसे आगे जगन्नाथ जी का रथ होता है, उनके पीछे बलराम जी तथा सुभद्रा जी के रथ होते हैं। भगवान का रथ बहुत ही विशाल होता है, मानो छोटा मोटा पर्वत ही हो। संपूर्ण रथ स्वर्ण मंडित होता है। उसमें हजारों घंटा, ताल, किंकड़ी तथा घाघर बंधे रहते हैं। उसकी छतरी बहुत ऊंची और विशाल होती है। उसमें भांति भांति की ध्वजा पताकाएं फहराती रहती हैं। वे एक छोटे मोटे नगर के ही समान होता है। सैकड़ों आदमी उसमें खड़े हो सकते हैं। चारों ओर बड़े बड़े शीशे लटकते रहते हैं। सैकड़ों मनुष्य स्वच्छ सफेद चंगरों को डुलाते रहते हैं। उसके चौदहवे मूल्यवान रेशमी वस्त्रों के होते हैं तथा संपूर्ण रथ विविध प्रकार के चित्रपटों से बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। उसमें आगे बहुत ही लंबे और मजबूत रस्से बंधे होते हैं जिन्हें मनुष्य ही खींचते हैं। भगवान के रथ को गुंडीचा भवन तक मनुष्य खींच कर ले जाते हैं। उस समय का दृश्य बड़ा ही अपूर्व होता है। प्रातःकाल रथ सिंह द्वार पर खड़ा होता है। उसमें दैत्यागण भगवान को लाकर पधारते हैं। जिस समय सिंहासन से उठाकर भगवान रथ में पधराए जाते हैं उसे ही पांडु विजय कहते हैं। दैत्य जगन्नाथ जी के सेवक होते हैं। दैत्य वैसे तो एक निम्न श्रेणी की जाति है, किंतु भगवान की सेवा के अधिकारी होने के कारण सभी लोग उनका विशेष सम्मान करते हैं। उनमें 2 श्रेणी हैं। साधारण दैत्य तो शूद्र तुल्य ही होते हैं, किंतु उनमें जो ब्राह्मण होते हैं वे दैत्यापति कहलाते हैं। अनवसर के दिनों में वे ही भगवान को बाल भोग में मिष्ठान्न अर्पण करते हैं और भगवान की तबीयत खराब बताकर औषधि भी अर्पण करते हैं। स्नान दिन से लेकर रथ के लौटने के दिन तक उनका श्री जगन्नाथ जी की सेवा में विशेष अधिकार होता है। वे ही किसी प्रकार रस्सियों द्वारा भगवान को सिंहासन से रथ पर पधराते हैं। उस समय कटक के महाराजा वहां स्वयं उपस्थित रहते हैं। महाप्रभु अपने भक्तों के सहित पांडु विजय के दर्शन के लिए पहुंचे।
महाराज ने प्रभु के दर्शन की अच्छी व्यवस्था कर दी थी, इसलिए प्रभु ने भली भांति सुविधा पूर्वक भगवान के दर्शन किए। दर्शन के अनंतर अब रथ चलने के लिए तैयार हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लाखों नर नारी रथ यात्रा देखने के लिए उपस्थित थे। चारों ओर गगन भेदी जय ध्वनि ही सुनाई देती थी। भगवान के रथ पर विराजमान होने के अनंतर महाराज प्रताप रुद्र जी ने स्वर्ण की बुहारी से पथ को परिष्कृत किया और अपने हाथ से चंदन मिश्रित जल छिड़का। असंख्यों इंद्र, मनु, प्रजापति तथा ब्रह्मा जिनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उनकी यदि नीच सेवा को करके महाराज अपने यश और प्रताप को बढ़ाते हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। उनके सामने राजा महाराजाओं की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा जी भी एक साधारण जीव हैं। मान सम्मान के सहित उनकी सेवा कोई कर ही क्या सकता है, क्योंकि संसार भर की सभी प्रतिष्ठा उनके सामने तुच्छ से भी तुच्छ है। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति और यश के वे ही तो उद्गम स्थान हैं। ऐश्वर्य से, पदार्थों से तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं से कोई उनकी पूजा कर ही कैसे सकता है। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। महाराज के पूजा अर्चा तथा पथ परिष्कार करने पर गौड़ीय देश भक्तों ने तथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए नर नारियों ने भगवान के रथ की रज्जू पकड़ी। सभी ने मिलकर जोरों से जगन्नाथ की जय बोली। जय घोष के साथ ही असंख्य घंटा किंकिणियों तथा टालों को एक साथ ही बजाता हुआ और घर घर शब्द करता हुआ भगवान का रथ चला। उनके पीछे बलभद्र जी तथा सुभद्रा जी के भी रथ चले। चारों ओर जय घोष हो रहा था। संपूर्ण पथ सुंदर बालुकामय बना हुआ था। राजपथ के दोनों पार्श्वों में नारियल के सुंदर सुंदर वृक्ष बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। सुंदराचल जाते हुए भगवान के रथ की छटा उस समय अपूर्व ही थी। रथ कभी तो जोरों से चलता, कभी धीरे धीरे चलता, कभी एकदम ठहर जाता और लाख प्रयत्न करने पर भी फिर आगे नहीं बढ़ता। भला जिनके पेट में करोड़ दो करोड़ नहीं असंख्यों ब्रह्मांड भरे हुए हैं, उन्हें ये कीट पतंग की तरह बल रखने वाले पुरुष खींच ही क्या सकते हैं। भगवान स्वयं इच्छामय हैं। जब उनकी मौज होती है तो चलते हैं, नहीं तो जहाँ के तहाँ ही खड़े रहते हैं। लोग कितना भी जोर लगाएं, रथ आगे को चलता ही नहीं। तब उड़िया भक्त भगवान को लाखों गालियां देते हैं। पता नहीं गालियों से भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। गाली सुनते ही रथ चलने लगता है। महाप्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे थे। रथ चलने के पूर्व उन्होंने अपने हाथों से सभी भक्तों को मालाएं पहनाई तथा उनके मस्तकों पर चंदन लगाया। इसके अनंतर प्रभु ने संकीर्तन मंडलियों को 7 भागों में बांट दिया। पहली मंडली के प्रधान गायक महाप्रभु के दूसरे स्वरूप स्वनाम धन्य शरीर स्वरूप दामोदर जी थे। उनके दामोदर, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद ये 5 सहायक महाप्रभु ने बनाए। उस मंडली के मुख्य नृत्यकारी महामहिम श्री अद्वैताचार्य थे। बूढ़े होने पर भी संकीर्तन के नृत्य में वे अच्छे अच्छे युवक भक्तों से बहुत अधिक बढ़ जाते। उनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता और वे अपने श्वेत बालों को हिलाते हुए मंडली के आगे आके श्री शंकर जी का सा तांडव नृत्य करते जाते। दूसरी मंडली के प्रधान गायक थे श्रीवास पंडित। उनका शरीर स्थूल था, चेहरे पर से रौब टपकता था और वाणी में गंभीरता तथा सरसता थी। वे हाथ में मंजीरा लिए हुए सिंह के समान खड़े थे। महाप्रभु ने उनके गंगादास, हरिदास, श्रीमान पंडित, शुभानंद और श्री राम पंडित ये 5 सहायक बनाए। उस मंडली के प्रधान नर्तक थे श्रीपाद नित्यानंद जी। अवधूत नित्यानंद जी अपने लंबे इकहरे शरीर से नृत्य करते हुए बड़े ही भले मालूम पड़ते थे।
काशाई वस्त्र को ऊपर उठा उठाकर वे मधुर नृत्य कर रही थी। तीसरी मंडली के प्रधान गायक थे गंधर्व अवतार श्री मुकुंद दत्त पंडित। उनके सहायक थे वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी गुप्त, श्रीकांत और बल्लभ सेन। इस मंडली में महामहिम महात्मा हरदास जी प्रधान नृत्यकारी थे। वे अपनी छोटी सी दाढ़ी को हिलाते हुए कूद कूद कर मनोहर नृत्य कर रहे थे। उनका गोल गोल स्थूल शरीर नृत्य में गेंद की भांति उछल रहा था। वे सिर हिला हिलाकर हरे हरे कहते जाते थे। चौथी मंडली के प्रधान गायक थे श्री गोविंद घोष, हरिदास, विष्णुदास, राघव, माधव और वासुदेव उनके सहायक थे। इस मंडली को नृत्य से टेढ़ी बनाने वाले श्री वक्रेश्वर पंडित थे। इनका नृत्य तो अपूर्व ही होता था। ये नृत्य करते करते जमीन में लोटपोट हो जाते। इस प्रकार 4 मंडलियों का तो महाप्रभु ने उसी समय से संगठन किया। 3 मंडलियां पहले से ही बनी हुई थी। एक तो कुलीन ग्राम की मंडली थी जिसके प्रधान गायक थे रामानंद जी, और वे सत्यराज जी के सहित नृत्य भी करते थे। उनके सहायक कुलीन ग्राम निवासी सभी भक्त थे। दूसरी शांतिपुर की एक मंडली थी जिसके प्रधान थे श्री अद्वैताचार्य के 100 नाम धन्य पुत्र श्री अच्युतानंद जी। वे ही उसमें नृत्यकारी भी थे और शांतिपुर के सभी भक्त उनके सहायक थे। तीसरे संप्रदाय के प्रधान गायक और नर्तक थे श्री नरहरि और रघुनंदन। खंडवासी सभी उनके अनुगत थे। इस प्रकार 7 संप्रदायों का सम्मिलित संकीर्तन हो रहा था। 4 मंडलियां तो भगवान के रथ के आगे आगे संकीर्तन कर रही थी। एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक रथ के पीछे पीछे अपनी तुमुल ध्वनि से रथ को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही थी। 7 संप्रदायों में साथ ही 14 खोल या मादल बजने लगे। असंख्य मंजीरों की मीठी मीठी ध्वनि उन खोल करतालों की ध्वनि में मिल मिलकर एक प्रकार का विचित्र रस पैदा करने लगी। खोल बजाने वाले भक्त खोलों को बजाते बजाते दोहरे हो जाते थे। उनके पैर पृथ्वी पर टिके रहते और खोलों को बजाते बजाते पीछे की ओर झुक जाते। नृत्य करने वाले भक्त उछल उछल कर, कूद कूद कर, भावों को दिखा दिखाकर भांति भांति से नृत्य करने लगे। महाप्रभु सभी मंडलियों में नृत्य करते। वे बात की बात में एक मंडली से दूसरी मंडली में आ जाते और वहां नृत्य करने लगते। वे किस समय दूसरी मंडली में जाकर नृत्य करने लगे इसका किसी को भी पता नहीं होता। सभी समझते महाप्रभु हमारी ही मंडली में नृत्य कर रही हैं। यात्रीगण आश्चर्य के सहित प्रभु के नृत्य को देखते। जो भी देखता वही देखता का देखता ही रह जाता। महाप्रभु की ओर से नेत्र हटाने को किसी का जी ही नहीं चाहता। मनुष्यों की तो बात ही क्या, साक्षात जगन्नाथ जी भी प्रभु के नृत्य को देखकर चकित हो गए और वे रथ को खड़ा करके प्रभु की नृत्यकारी छवि को निहारने लगे। मानो वे प्रभु के नृत्य से आश्चर्यचकित होकर चलना भूल ही गए हों। महाराज प्रताप रुद्र भी अपने परिकर के सहित महाप्रभु के इस अद्भुत नृत्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य किसी ने आज तक कभी नहीं देखा था। जो लोग अब तक महाप्रभु की प्रशंसा ही सुनते थे वे नर्तनकारी गौरांग को देखकर उनके ऊपर मुग्ध हो गए और जोरों से हरे बोल कह कर चिल्लाने लगे। इस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और गौर भक्त प्रेम में उन्मत्त होकर उसके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चले। फिर महाप्रभु ने अपना एक स्वतंत्र ही संप्रदाय बना लिया। उन 7 संप्रदायों को एकत्रित कर लिया। श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, रघुनाथ, गोविंद दास, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव और गोविंद ये प्रधान गायक हुए और नृत्यकारी स्वयं महाप्रभु हुए। 14 खोलों की गगन भेदी ध्वनि
साथ ही भक्तों के हृदय सागर को उद्वेलित करने लगी। महाप्रभु के उन्मादी नृत्य से सभी दर्शक चकित रह गए। वे चित्र के लिखे से चुपचाप एकटक होकर प्रभु के अलौकिक नृत्य को देख रहे थे। आकाश में भी कोलाहल सा सुनाई देने लगा, मानो देवता भी अपने अपने विमानों पर चढ़कर प्रभु के नृत्य को देखने के लिए आकाश में खड़े हों। सभी भक्त महाप्रभु को घेर कर नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने थोड़ी देर में नृत्य बंद कर दिया। सभी बाजे बंद हो गए। चारों ओर से बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तब महाप्रभु अपने कोकिल कूजित कंठ से बड़ी ही करुणा के साथ जगन्नाथ जी की स्तुति करने लगे। भक्तों ने भी प्रभु के स्वर में स्वर मिलाया। जयति जयति देवो देव की नंदनो स, जयति जयति कृष्णो वृषणि वंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्यामलः कुमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारहारो मुकुंदः। नामहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृह पत्नी वनस्थयर्त्रवा, किंतु प्रोद्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपिर भर्तु पद कमलरो दास दासानुदासः। दासानुदासः ये पद समाप्त हुआ कि फिर झांझ मृदंग और खोल स्वतः ही बजने लगे। रथ घर घर शब्द करके फिर चलने लगा। महाप्रभु फिर उसी भांति उद्धाम नृत्य करने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में स्तंभ, स्वेद, पुलक, अश्रु, कंप, यवण, स्वर विकृति आदि सभी सात्विक विकारों का उदय होने लगा। उनके शरीर के संपूर्ण रोम एकदम खड़े हो गए। दांत कड़ाकड़ बजने लगे। स्वर भंग एकदम हो गया। चेष्टा करने पर भी ठीक ठीक शब्द मुख से नहीं निकलते थे। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। पसीने का तो कुछ पूछना ही नहीं। मानो स्वर्ण के सुमेरु पर्वत से असंख्य नदियां निकल रही हों। मुख से झाग निकल रहे थे। कभी कभी लेट जाते, फिर उठ पड़ते और आलात चक्र की भांति चारों ओर घूमने लगते। प्रभु के उद्दंड नृत्य से रथ का चलना फिर बंद हो गया। भक्तगण महाप्रभु की ऐसी विचित्र अवस्था देखकर भय के कारण कांपने लगे। दर्शनार्थी महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए टूटे ही पड़ते थे। नित्यानंद जी को बड़ी घबराहट होने लगी। लोगों की भीड़ प्रभु के ऊपर को ही चली आ रही थी। तब नित्यानंद जी ने अपने भक्तों की एक गोल मंडली बना ली और उसके भीतर प्रभु को ले लिया। महाराज ने भी उसी समय अपने नौकरों को फौरन आज्ञा दी कि इस भक्त मंडली के गोल को तुम लोग चारों ओर से घेर लो, जिससे और लोग इस मंडली को धक्का ना दे सके। महाराज की आज्ञा उसी समय पालन की गई और भक्त मंडली की रक्षा का प्रबंध राज कर्मचारियों ने उसी समय कर दिया। महाराज प्रताप रुद्र जी भी अपने प्रधानमंत्री श्री हरिचंदनेश्वर के कंधे पर हाथ रखे हुए महाप्रभु के उद्दंड नृत्य को देख रहे थे। महाराज के सामने ही दीर्घकाय श्रीवास पंडित भाव में विभोर हुए खड़े थे। महाराज प्रभु के नृत्य को एकटक होकर देख रहे थे, किंतु सामने खड़े हुए श्रीवास पंडित बार बार झूम झूम कर महाराज के देखने में विघ्न डालते। राजमंत्री हरिचंदनेश्वर उन्हें बार बार टोंचते और वहां से हट जाने का संकेत करते, किंतु हरिरस मदिरा में मत हुए भक्त श्रीवास किसके सुनने वाले थे। मंत्री जी बड़े आदमी होंगे तो अपने राज्य के होंगे, भक्तों के लिए तो यहाँ सभी समान ही थे। बार बार टोंचने पर भावावेश में भरे हुए श्रीवास पंडित को एकदम क्षोभ हो उठा। उन्होंने आप गिराना ताब बड़े जोरों से कसकर एक झापड़ राजमंत्री चंदनेश्वर के सुंदर लाल कपोल पर जमा दिया। उस जोर की चपत लगते ही मंत्री महोदय अपना सभी मंत्रीपन भूल गए। गाल एकदम और अधिक लाल पड़ गया। संपूर्ण शरीर में झनझनी फैल गई। राजमंत्री हक्के बक्के से होकर चारों ओर देखने लगे। उस समय बेहोशी में
उन्हें मान अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं हुआ। गहरी चोट लगने पर जैसे रक्त को देखकर पीछे से दुख होता है, उसी प्रकार झापड़ खाकर जब राजमंत्री ने अपने चारों ओर देखा तब उन्हें अपने अपमान का भान हुआ। उसी समय उन्होंने अपने मंत्री पने की तेजस्विता दिखाई। श्रीवास पंडित को उसी समय इसका मजा चखाने के लिए वे कर्मचारियों को कठोर आज्ञा देने लगे, परंतु बुद्धिमान महाराज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? देखते नहीं ये भाव में विभोर हैं। आपका परम सौभाग्य है जो ऐसे भगवत भक्त ने भगवान के भाव में आपके कपोल का स्पर्श किया। ये इनकी आपके ऊपर असीम कृपा ही है। यदि हमें इनके इस झापड़ का सौभाग्य प्राप्त होता तो हम आज अपने को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते। आप अपने रोष को शांत कीजिए और महाप्रभु के कीर्तन रस का आस्वादन कीजिए। इस प्रकार महाराज के समझाने पर हरिचंदनेश्वर राजमंत्री शांत हुए, नहीं तो उसी समय रंग में भंग हो जाता। मालूम पड़ने पर श्रीवास पंडित बहुत ही अधिक लज्जित हुए। महाप्रभु को इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। वे उसी भाव से उद्दंड नृत्य कर रहे थे। न उन्हें लोगों का पता था, न राजा तथा राजमंत्री का। वे जोरों से नृत्य करते, कभी किसी का आलिंगन कर लेते, कभी किसी का चुम्बन करते, कभी किसी का हाथ पकड़कर ही नृत्य करने लगते। दर्शनार्थी प्रभु के चरणों के नीचे की धूल उठा उठाकर सिर पर चढ़ाते। भक्त वृंद उस चरण रेणु को अपने अपने शरीरों में मलते। इस प्रकार बड़ी देर तक महाप्रभु नृत्य करते रहे। नृत्य करते करते प्रभु थककर बैठ गए और स्वरूप को आज्ञा दी कि किसी पद का गायन करो। गायनाचार्य दूसरे गौरचंद्र श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाने लगे। सेता परान नाथ पाएनु, यहाँ लागे मदन दहन झूर गएनु। पद के साथ ही साथ वाद्य बजने लगे। हरे हरे करके भक्त नाचने लगे। जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा और महाप्रभु भी नृत्य करते करते उसके आगे चले। अब प्रभु राधा भाव से भावान्वित हो गए। उन्हें भान होने लगा मानो श्याम सुंदर बहुत दिनों के बिछुओं के बाद मिलने के लिए आए हैं। इसी भाव से वे जगन्नाथ जी की ओर भांति भांति के प्रेम भावों को हाथों द्वारा प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। अब उन्हें प्रतीत होने लगा मानो श्री कृष्ण आकर मिल गए हैं, किंतु इस मिलन में वह सुख नहीं है जो वृंदावन के पुलिन कुंजों में आता था। इसी भाव में विभोर होकर वे ये श्लोक पढ़ने लगे। नायिका पुनर्मिलन के समय कह रही है, जिस कौमार काल में रेवा नदी के तट पर जिन्होंने हमारे चित्त को हरण किया था, वे इस समय हमारे पति हैं। वही मधुमास की मनोहारिणी रजनी है। वही उन्मीलित मालती पुष्प की मन को मस्त कर देने वाली भीनी भीनी सुगंध आ रही है। वही कदम्ब कानन से स्पर्श की हुई शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। पति के साथ सूरत व्यापार लीला करने वाली नायिका भी मैं वही हूँ और मन को हरण करने वाले नायक भी ये वही हैं। तो भी मेरा चंचरीक के समान चंचल चित्त संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये तो उसी रेवा के रमणीक तट के लिए उत्कंठित हो रहा है। हाय रे विरहा, बलिहारी है तेरे पुनर्मिलन की। इस श्लोक को महाप्रभु किस भाव से कह रहे हैं, इसे स्वरूप दामोदर के सिवा और कोई समझ ही ना सका। सबों के समझने की बात भी नहीं थी। उनके बाहर चलने वाले प्राण श्री स्वरूप दामोदर ही समझ भी सकते थे। इस भाव को एक दिन श्लोकबद्ध करके महाप्रभु के सम्मुख भी उपस्थित किया था। महाप्रभु उस श्लोक को सुनकर बड़े ही चकित हुए और बड़े ही स्नेह के साथ स्वरूप दामोदर की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, स्वरूप श्री जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख नृत्य करते समय के हमारे भाव को तुम कैसे जान गए? ये श्लोक तो तुमने मेरे मनोभावों का एकदम
प्रतिबिंब ही बनाकर रख दिया है। कुछ लज्जित स्वर में धीरे से स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु आपकी कृपा के बिना कोई आपके मनोगत भाव को समझ ही कैसे सकता है। महाप्रभु उस श्लोक की बार बार प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अहो कितने सुंदर भाव हैं, सचमुच कवित्व की भाव प्रदर्शन की पराकाष्ठा ही कर दी है। कुरुक्षेत्र में पुनः मिलने पर राधिका जी कह रही हैं, हे सहचरी, मेरे वे ही प्राणनाथ हृदय रमण श्री कृष्ण मुझे कुरुक्षेत्र में मिले हैं। मैं भी वही वृषभानु नंदिनी कीर्ति सुता राधा हूँ और दोनों के परस्पर मिलने से संगम सुख भी प्राप्त हुआ। किंतु प्यारी सखी, हृदय की सच्ची बात कहती हूँ, जिस वन में मुरली मनोहर की पंचम स्वर में बजती हुई मुरली की मनमोहक तान सुनी थी, उस कालिंदी कुल वाले वन के लिए मेरा मन मधुप अत्यंत ही लालायित हो रहा है। ये भाव प्रभु के मनोवत भाव के एकदम अनुरूप ही था। इस प्रकार श्री राधिका जी के अनेक भावों को प्रकट करते हुए प्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलने लगे। उनके आज के नृत्य में जगत को मोहित करने वाली शक्ति थी। नृत्य करते करते एक बार महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के बिल्कुल ही समीप पहुंच गए। महाराज ने इस अवसर को पाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उसी समय प्रभु को वह ज्ञान हुआ और वे ये कहते हुए कि राजा ने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरे जीवन को धिक्कार है, वे वहां से आगे चले गए। इससे राजा को बड़ा क्षोभ हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आप क्षोभ ना करें, ये तो प्रभु की आपके ऊपर असीम कृपा ही है। प्रभु आपको कृतार्थ करने ही यहाँ तक आई थी। इस बात से महाराज को संतोष हो गया। महाप्रभु अब रथ के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। वे स्वयं ही अपने हाथों से रथ को ढकेलने लगे। रथ घर घर हड़ हड़ शब्द करता हुआ जोरों से आगे बढ़ने लगा। महाप्रभु कभी बलभद्र जी के रथ के सम्मुख नृत्य करते, कभी सुभद्रा जी के रथ के सामने और कभी फिर जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख आ जाते। इस प्रकार रथ के साथ नृत्य करते बलगंडी पहुंच गए। बलगंडी जाकर रथ खड़ा हो गया। अब भगवान के भोग की तैयारियां होने लगी। श्रद्धा वालू और अर्धासिनी देवी के बीच में बलगंडी नामक एक स्थान है। वहां पर भोग लगने का नियम है। उस स्थान पर जगन्नाथ जी करोड़ों प्रकार की वस्तुओं का रसास्वाद लेते हैं। राजा प्रजा, धनी गरीब, स्त्री पुरुष जो भी वहां होते हैं, सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का भोग लगाते हैं। जैसी जिसकी इच्छा हो, जो जिस चीज का भी भोग लगा सकता है, उसी चीज का लगाता है। मंदिर की भांति सिद्ध अन्न का भोग नहीं लगता। रास्ते के दाएं बाएं, आगे पीछे, वाटिका में जहां भी जिसे स्थान मिलता है वहीं भोग रख देता है। उस समय लोगों की बड़ी भारी भीड़ हो जाती है। उसे नियंत्रण में रखना महाकठिन हो जाता है। महाप्रभु भीड़ को देखकर समीप के ही बगीचे में विश्राम करने के लिए चले गए। भक्त वृंद भी प्रभु के पीछे पीछे चले। वाटिका में जाकर प्रभु एक सुंदर से वृक्ष की शीतल छाया में पृथ्वी पर ही लेट गए। मंद सुगंधित शीतल पवन के स्पर्श से प्रभु को अत्यंत ही आनंद हुआ। वे सुखपूर्वक एक पैर पर दूसरे पैर को रखे हुए लेटे थे। उस समय थकान के कारण अपनी कोमल भुजा पर सिर रखकर लेटे हुए महाप्रभु बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। वाटिका के प्रत्येक वृक्ष के नीचे एक एक दो दो भक्त पड़े हुए संकीर्तन की थकान को मिटा रहे थे।